तबाही की कहानी की, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मलबे में दबे लोग, लापता परिजनों की तलाश और बेघर हुए परिवारों का दर्द। क्या लोगों के जख्म इतनी जल्दी भर पाएंगे? आइए सुनते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस महातबाही को अपनी आंखों से देखा। महातबाही की आंखों देखी, बर्बादी के सैलाब से बची जान। हाथ में मोबाइल फोन, चेहरे पर खुशी, वीडियो कॉल करके परिवार वालों को हालचाल बताया जा रहा है। जान बचने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से उत्तरकाशी घूमने आए इस परिवार को रेस्क्यू कर मातली हेलीपैड लाया गया। धराली और हर्षिल की तबाही इन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है, इसलिए ये अपनी भावनाएं छिपा नहीं सके। साथ के कई लोगों का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। सब फोर्स ने पूरे हेल्प किए और सब हम लोग सब निकल गए वहाँ से। मैं हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया वो अपने साथ सब बहा ले गया। लोगों की जमा पूंजी चली गई, घर बार और रोजी रोटी छिन गए। कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया। जो बचे हैं वो डरे हुए भी हैं और खुश भी। ज्यादा सपोर्ट किया आर्मी ना होती शायद हम आर्मी भी है साथ में। आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस। धराली या हर्षिल से जो बच कर आया उसकी यही कहानी। प्रशासन और बचाव कर्मियों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 की टीम दिन रात आप तक ताजा अपडेट पहुंचा रही है और ऐसे लोगों से भी बात कर रही है जिन्होंने या तो महातबाही अपनी आंखों से देखी या फिर किसी तरह से बचकर आए। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। अब रेस्क्यू चल रहा है। देखिए, उसमें इतना बड़ी संख्या में जब फ्लड आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा। कि जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं कि धराली एक तरह से सिरे से गायब हो गया है। सिर्फ वहाँ पर एक मलबे का दलदल बना हुआ है, एक झील सी बन गई है और अभी भी बहुत सारे चारधाम यात्री कुछ हर्षिल में रुके हैं तो कुछ को गंगोत्री धाम में ही रोका गया है। 15 मिनट बाद आई तबाही, बाल बाल बची जान। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई तबाही से सबसे ज्यादा नुकसान हर्षिल और धराली में हुआ है। रास्ते में हमें वो पर्यटक भी मिले जिनके गुजरने के 15 मिनट बाद ही धराली में प्रलय आ गई। अब घर वालों को फोन करने की तड़प है, मगर मोबाइल नेटवर्क परेशान कर रहा है। जो हादसा जहाँ पर हुआ है वो 1:15 को हम उस जगह क्रॉस कर देते हैं। हादसा हुआ है धराली को, हाँ धराली को, और हादसा हुआ है 1:30 पे। तो बस हम वहाँ से क्रॉस कर देते हैं और फिर अब थोड़ी देर बाद पता लगता है हमें, जब हम वापस आ रहे होते हैं, कि आगे रोड बंद है क्योंकि बहुत ज्यादा ये मलबा आ गया है और 2 बादल फटे हैं साथ में। तो फिर वहाँ बहुत पैनिक सिचुएशन आती है, घर वालों को कॉल कैसे करना है। बिल्कुल नेटवर्क तो है ही नहीं। आगे हर्षिल गंगोत्री से आगे 50 किलोमीटर तक नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। क्या हालात है धराली के? सर धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। चला गया और उसके उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बीआरओ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव के काम में लगे हैं और न्यूज़ 18 की टीम भी आप तक हर खबर, हर तस्वीर पहुंचाने के मिशन में लगी है। जब तबाही आई तो हरियाणा से आई ये पति पत्नी अलग अलग जगहों पर थे। काला बादल सा बन के ऐसा फटा के सब कुछ तहस नहस कर ले गए।
पानी और मलबा इतना आया कि पूरा धराली बाजार पूरा खत्म कर दिया। सुबह मिले जी 8 बजे। कैसे आए आपके पास सुबह? जी आए थे, बस कपड़े भीगे भागे आए थे, सारे कपड़े। दिल्ली में हर तरफ तबाही मची हुई है। रेस्क्यू के काम ने तेजी पकड़ रखी है। वहीं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर हर खतरे को पार करते हुए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सैलाब आया, वहां पहुंचे न्यूज़ 18 के जांबाज रिपोर्टर। जान पर खेल कर रिपोर्टिंग। जहां पे कल था, यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं जो बरसाती या गधेरा था कितना उफान पे है। बोल्डर गिरते रहे, वो बाइक चलाते रहे। लिफ्ट मांगी तो उस दिन उन्होंने हमें लिफ्ट दी और उनके साथ आज हम दरमियाने तक इसी तरीके से पहुंचे हैं ताकि आप तक पहुंचे हादसे की तस्वीरें। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पे वो पुल, जिस पुल पे मैं कल था आज मैं फिर वहीं पे खड़ा हो गया हूँ। मलबे से बचे लोगों की आंखों देखी। आगे का रास्ता था जो हर्षिल वैली का, वो पूरा खत्म हो चुका है। रोडों पे पानी भर रखा है, बीच में झील भी बन चुकी है वहाँ। हमने आप तक पहुंचाई। हम लोग नीलोंग, दिबांग, गंगोत्री, हर्षिल वैली पूरा ये रूट कवर करने बाइकर थे हम। घायलों का दर्द हमने बांटा। रेस्क्यू में जुटी सेना से हमने बात की। वापस जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए ताकि हर्षिल से यहाँ तक हरकत हो सके। जमीन से लेकर आसमान तक, घाटी से लेकर पहाड़ तक, जान पर खेलकर जोरदार रिपोर्टिंग।